बच्चा लोग वंस अगेन वेलकम बैक टू द क्लास। हम लोग पढ़ रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स और बच्चा लोग 4 चैप्टर मैं कंप्लीट कर भी चुका हूं। बेसिकली पहला चैप्टर इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, दूसरा चैप्टर सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, तीसरा और चौथा चैप्टर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के ऊपर बेस्ड था, जिसमें तीसरा चैप्टर यूटिलिटी एनालिसिस और चौथा चैप्टर इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। और बच्चा लोग आज की क्लास शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 5 की, दैट इज थ्योरी ऑफ डिमांड। और बच्चा लोग इस चैप्टर में डिमांड को एकदम डिटेल में समझेंगे। बेसिकली डिमांड क्या है, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शंस, असम्पशंस। चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, बट यार मेरी बात मानो, इंपॉर्टेंट भी है, लेंदी भी है, बट चैप्टर बहुत सिंपल है। और हाँ यार, आपके लिए भी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। तो चलो बिना किसी देरी के जरा बात करें डिमांड की। सो बेसिकली ये डिमांड है क्या? डिमांड, जिसे आप हिंदी में बोलते हो मांग, और अच्छे से समझे तो भैया हमारी जरूरत। देखो सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे ना, तो जिस भी चीज की आपको जरूरत है, जो चीज आप खरीदना चाहते हो, वो डिमांड कहलाती है। बट यार इकोनॉमिक्स में जिस चीज की जरूरत है या जिस चीज की इच्छा है, सिर्फ और सिर्फ वही डिमांड थोड़ी है। वरना कुछ बच्चे कहेंगे सर मेरे को तो कार खरीदनी है, कुछ बच्चों की डिमांड पड़ जाएगी सर मेरे को आईफोन खरीदना है, कुछ बच्चे तो कहेंगे बैक बेंचर सर मेरे को तो सीधा एरोप्लेन चाहिए। क्या आपकी ये सारी डिमांड कहलाएंगी? बच्चा नहीं कहलाएंगी। कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी डिमांड कहलाते टाइम। कौन कौन सी चीजें हैं समझो। सबसे पहली चीज, आसान चीज, वो होती है डिजायर ऑफ अ कमोडिटी, कि आपको किसी चीज की डिजायर होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, उसकी जरूरत होनी चाहिए। अब आपको सर है ना हमें जरूरत, आईफोन की भी है, कार की भी है, एरोप्लेन की भी है, मान ली जरूरत है, ठीक है, डिजायर है। सेकंड बात पर आओ, सेकंड चीज होती है सफिशिएंट परचेसिंग पावर। अब बताओ सफिशिएंट परचेसिंग पावर है? क्या आपके पास आईफोन खरीदने लायक, क्या आपके पास कार खरीदने लायक, या क्या आपके पास एरोप्लेन खरीदने लायक पैसा मौजूद है? सफिशिएंट परचेसिंग पावर बोले तो सफिशिएंट मनी क्या अवेलेबल है? कुछ बच्चे कहेंगे सर रहने दो, डिमांड खत्म करते हैं। बिल्कुल, कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर आईफोन तो हम खरीद सकते हैं, पैसा तो है देखा जाए तो, है ना। तो चलो दूसरी चीज भी हो गई सफिशिएंट परचेसिंग पावर। और तीसरी चीज आती है विलिंगनेस टू स्पेंड। क्या उस पैसे को आप आईफोन के ऊपर खर्च करना चाहते हो? अगर चाहते हो तो वो आपकी डिमांड है, अन्यथा आप कहोगे सर डिमांड नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी डिजायर है ना। सिर्फ हम खरीदना चाहते हैं, बट वो डिमांड नहीं है। एक्चुअली में डिमांड क्यों नहीं है? क्योंकि हम उतना पैसा खर्च करना नहीं चाहते हैं। सो बेसिकली जब भी आप डिमांड की बात करोगे ना, तो ये तीनों चीजें होनी चाहिए। कौन कौन सी? सबसे पहले डिजायर होनी चाहिए, दूसरी चीज सफिशिएंट पैसा यानी सफिशिएंट परचेसिंग पावर होनी चाहिए, और तीसरी चीज विलिंगनेस टू स्पेंड भी होना चाहिए, कि आप उस पैसे को खर्च करने की भी सोचो। ठीक है, आओ जाओ। सो डिमांड जो है हमारी तीन बातों से मिलकर बनती है। सबसे पहला डिजायर टू बाय अ कमोडिटी बैक्ड विद सफिशिएंट परचेसिंग पावर, और तीसरी एंड विलिंगनेस टू स्पेंड। सो डिमांड की डेफिनेशन रीड आउट के साथ साथ याद भी हो गई होगी। तीन बातें बच्चा माइंड में अभी याद कर लो, डिजायर, परचेसिंग पावर और विलिंगनेस टू स्पेंड। आओ जरा, तो दो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, एक है डिमांड, दूसरा है क्वांटिटी डिमांडेड। और बच्चा लोग ये जो क्वांटिटी डिमांडेड है ना, इसे समझने के लिए वापस से एक बार डिमांड पर आओ। देखो यार, जब भी डिमांड की बात करते हैं ना, दैट इज विलिंगनेस टू स्पेंड। डिमांड का मतलब होता है जो आप खरीदना चाहते हो। क्या कहा? जो खरीदना चाहते हो, जो ऑलरेडी परचेस कर चुके हो ना, वो डिमांड नहीं कहलाती। जैसे मान के चलो मैं पेन खरीदना चाहता हूं, ठीक है, पेन खरीदना चाहता हूं, तो ये मेरी डिमांड है। तीनों चीजें हैं, डिजायर भी है, परचेसिंग पावर भी है, और विलिंगनेस टू स्पेंड भी है। तो ये क्या है? मेरी डिमांड है, जो ऑलरेडी जो खरीदना चाहता हूं फ्यूचर में। ठीक है, अब मान के चलो कुछ बच्चे मेरे से कहते हैं सर पेन की प्राइस 10 रुपए अगर होगी तो आप कितने पेन खरीदोगे? मैंने कहा यार 10 रुपए होती है, 5 पेन खरीद लूंगा। ठीक है, पहला कॉम्बिनेशन बन गया। कुछ बच्चों ने कहा मान लो सर पेन की प्राइस 15 रुपए हो जाए, बढ़ जाए, कितने पेन खरीदोगे? मैं कहूंगा यार 3 पेन खरीद लूंगा। कुछ बच्चे कहते हैं सर
प्राइस पेन की 20 रुपए होगी तो मैं कहूंगा यार बहुत महंगा है यार, सिर्फ एक ही पेन खरीदूंगा। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो हम बना लेते हैं उसे हम डिमांड कहते हैं। क्या कहते हैं? डिमांड। डिमांड का मतलब एक टेबल, या फिर डिमांड का मतलब वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो हम डिफरेंट प्राइसेस पर डिफरेंट क्वांटिटीज को परचेस करना चाहते हैं, क्या है? डिमांड है। ठीक है, लेकिन जब बात करेंगे ना क्वांटिटी डिमांडेड की, क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब होता है एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर प्राइस पर एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को जब आप खरीदते हो वो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, ऐसे समझ नहीं आई होगी बात, मेरी बात सुन। देखो यार, अभी हमने बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनाए थे, ठीक है, उन कॉम्बिनेशंस में किसी एक कॉम्बिनेशन को पकड़ लो। जैसे मैंने कहा था अगर प्राइस 15 होगी तो मैं 3 पेन खरीदूंगा, ये स्पेसिफिक प्राइस 15, ये स्पेसिफिक क्वांटिटी 3, ये आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कहलाएगी। मतलब डिमांड का मतलब बहुत सारे कॉम्बिनेशंस, डिमांड का मतलब एक टेबल जो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस को शो करता है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड सिर्फ एक पर्टिकुलर प्राइस पर एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को शो करता है, वो कहलाता है क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, अभी टेबल की हेल्प से और डिटेल में आऊंगा। ठीक है, पहले रीड आउट कर लो। सो डिमांड रिफर्स टू, अभी देखो डिमांड को जरा वापस से डेफिनेशन पढ़ो, refers to different possible quantities of a commodity that consumer is ready to buy at different possible prices of that commodity। कोई दिक्कत नहीं है, different possible quantities है, different possible price है जो कि एक कंज्यूमर खरीदना चाहता है। ठीक है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड आओ, दो शब्द बोले थे बार बार, स्पेसिफिक क्वांटिटी, स्पेसिफिक प्राइस थे ना। देखो जरा, सो क्वांटिटी डिमांडेड रिफर्स टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज्ड अगेन स्पेसिफिक प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। सो सिंपल है बिल्कुल। अभी आओ जरा इसी चीज को टेबल की हेल्प से समझ लो। देखो ये रहा प्राइस, ये रही क्वांटिटी। ठीक है, प्राइस मान के चलो यार, पहले 1 थी, 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई। जो आपकी क्वांटिटीज हैं मान लो 50, 40, 20 और आपकी 10। ठीक है, ये डिफरेंट प्राइसेस पर डिफरेंट क्वांटिटीज को जो शो किया गया है ये कहलाती है डिमांड। चारों कॉम्बिनेशंस क्या है? डिमांड। लेकिन जब भी आप किसी एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन की बात करो, जैसे ये कहलाता है क्वांटिटी डिमांडेड। ये क्या है बच्चा? क्वांटिटी डिमांडेड। क्यों है? क्योंकि एक स्पेसिफिक प्राइस पर एक स्पेसिफिक क्वांटिटी को जो आप खरीदते हो ना, वो क्वांटिटी डिमांडेड। कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो, ऐसा नहीं है सिर्फ यही लो आप, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कोई भी ले लो। एक पर्टिकुलर प्राइस, एक फिक्स प्राइस पे जो आप एक फिक्स क्वांटिटी खरीदना चाहते हो वो क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, आगे बढ़ो। सो अभी जरा आओ डिमांड शेड्यूल। देखो अभी तक बच्चा सिर्फ 2 ही बातें समझी, एक डिमांड की डेफिनेशन, वो भी 2-2 प्रकार की पढ़नी, एक में 3 पॉइंट थे, एक अलग थी। ठीक है, डिमांड सॉरी जो आपका क्वांटिटी डिमांडेड है वो कॉन्सेप्ट समझ लिए। अब जरा आओ डिमांड शेड्यूल। शेड्यूल वर्ड तो याद है ना, शेड्यूल तो यार काफी बार पढ़ चुके हो आप लोग। टेबल, टेबल का मतलब डिफरेंट, जिसमें डिफरेंट क्वांटिटीज और डिफरेंट प्राइसेस को शो किया गया हो। ठीक है, सो डिमांड शेड्यूल एक ऐसी टेबल होती है जिसमें डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर डिफरेंट क्वांटिटीज को दिखाया जाता है जो कि कंज्यूमर खरीदने के इच्छुक होता है। ठीक है, सिंपल सिंपल सी बातें हैं, जल्दी से रीड आउट करते हुए चलो। सो डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल showing different quantities of a commodity that is ready to purchase at different prices of that commodity। बिल्कुल सिंपल है, और यही डेफिनेशन, ऐसी ही डेफिनेशन एक सैमुअलसन जी ने भी दी है, तो देखो इसे भी देख लो। The table relating to price and quantity demanded is called the demand schedule। ठीक है, बाकी डिमांड के अंदर 2 प्रकार के शेड्यूल आते हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। चलो एक एक से बात करेंगे, बट बच्चा पहले एक छोटा सा बात समझो। देखो यार, डिमांड शेड्यूल पढ़ेंगे, कितने कॉन्सेप्ट आएंगे? 2, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल। डिमांड कर्व पढ़ोगे, कितने कॉन्सेप्ट आएंगे? अगेन 2, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व। तो टोटल अगर शेड्यूल और कर्व को ही देखें तो 4 कॉन्सेप्ट बन जाएंगे, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व। एक काम करो यार, इन चारों की डेफिनेशन ना एक ही डेफिनेशन से बना लो ताकि बार बार याद ना करना पड़े और हमारे लिए बहुत सिंपल भी हो जाए। देखो एक डेफिनेशन मैं आपको रीड आउट कर रहा हूं, ठीक है, पहले डेफिनेशन समझ लो, फिर एक एक से सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊंगा। देखो सबसे पहला है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल। सबसे पहले तो मैंने टेबल को हाईलाइट किया, शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट वन
तो वन पर्टिकुलर बायर, इसे मैंने हाईलाइट किया। बायर इन द मार्केट रेडी टू बाय डिफरेंट प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, कोई दिक्कत नहीं। कितने पॉइंट हाईलाइट किए? सिर्फ दो, एक टेबल, दूसरा वन पर्टिकुलर बायर। ठीक है, ये किसकी थी? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। मान लो मार्केट डिमांड शेड्यूल हो, क्या हो? मार्केट। मार्केट में क्या होता है? बहुत सारे बायर्स आ जाते हैं। बहुत सारे का मतलब ए बी है, बी बी है, सी बी है, डी बी है, बहुत सारे बायर्स हैं। सबको मिला दो, सबकी डिमांड को जोड़ दो, क्या होता है? मार्केट डिमांड, है ना। डेफिनेशन देखो यही चलेगी। सो अगर बात होती है मार्केट की, सो मार्केट डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल, पूरा सेम है। अब ये बताओ वन पर्टिकुलर की जगह क्या करोगे? मार्केट में एक बायर तो है नहीं, बहुत सारे, दैट ऑल दी बायर्स इन दी मार्केट, बाकी डेफिनेशन सेम है। हो गया ना सिंपल काम। मार्केट आएगा तो बस ऑल दी बायर कर देना, ठीक है। ऐसे ही बाई चांस कर्व आ गया तो, इंडिविजुअल डिमांड कर्व आ गया तो अगेन सेम डेफिनेशन, टेबल की जगह कर्व कर दो, बाकी तो सेम है ना। चलो ठीक है। ऐसे ही मार्केट डिमांड कर्व आ गया तो टेबल की जगह कर्व करो, वन पर्टिकुलर की जगह ऑल दी बायर करो, हो गया काम खत्म, है ना सिंपल। तो चारों डेफिनेशन एक ही डेफिनेशन से बन जाएगी, और यही डेफिनेशन डिमांड की भी डेफिनेशन है, ठीक है। चलो अब एक काम करो, एक टेबल को देख लो जरा। सो टेबल दे रखी है, प्राइसेस 1 2 3 4, और क्वांटिटीज आपको यार गलत दे दी, थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा इसको, ठीक है। वरना आप लोग सोचो सर प्राइस और क्वांटिटी में आपने पॉजिटिव रिलेशन कर दिया। चलो इसे ठीक कर लो जरा। तो इसे आप एक काम कर लो, 5 4 3 2 इस टाइप से कर लो। देखो प्राइसेस आपकी इंक्रीज हो रही है 1 पर 5, प्राइस बढ़ी 2 हुई तो क्वांटिटीज कम हो गई, यानी कि प्राइसेस बढ़ती हैं तो क्वांटिटीज हमारी कम होती हैं। और जनरली भी ऐसा ही होता है यार, पेन की प्राइसेस अगर बढ़ाओगे आप लोग तो हम क्या सोचेंगे कि क्वांटिटीज को कम खरीदेंगे, ठीक है। सो ये आपकी डिफरेंट प्राइसेस हैं, ये आपकी डिफरेंट क्वांटिटीज है, और सिर्फ एक ही बायर की बात की है। सो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है ये आपकी, ठीक है। ये शो करता है देखो इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। ओके चलो ऐसे ही जरा आओ मार्केट पर। डेफिनेशन की तो अब रीड आउट तो नहीं करना पड़ेगा ना, डेफिनेशन देखो वही है बच्चा, बिल्कुल सिंपल वाली। मार्केट डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल डिफरेंट 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 दैट ऑल दी बायर, देखो ये वाली बात ध्यान रखना बस, ऑल दी बायर, बाकी पूरी डेफिनेशन सेम। अब ऑल दी बायर का मतलब क्या था? डिफरेंट बायर्स आएंगे। सो यहां पर एग्जांपल के लिए कंज्यूमर ए है, कंज्यूमर बी भी है, और इन दोनों को प्लस कर दो, ए कंज्यूमर और बी कंज्यूमर को, सो ये आपका बन जाता है मार्क, ठीक है। आप कहोगे सर सिर्फ दो ही, अरे भाई तुम 3 कंज्यूमर ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, बढ़ाते जाओ, कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो सो प्राइस अगेन सेम है 1 2 3 4, देन दोनों की अलग अलग डिमांड दे रखी है, 4 3 2 1 इसकी है, 5 4 3 2 बी वाले की, दोनों को प्लस कर दो, 4 + 5 9 ये मार्केट, 3 + 4 7 ये आपकी मार्केट, 2 + 3 5 मार्केट, तो ये आपकी मार्केट डिमांड शेड्यूल। शेड्यूल का मतलब टेबल। ऐसे ही मार्केट डिमांड, सॉरी अब एक काम करो, ये तो था बच्चा शेड्यूल सिर्फ, है ना। अब एक काम करो, पहले कर्व भी पढ़ दो, ठीक है। पहले स्लोप आ गया बट पहले कर्व देखो जरा, उसके बाद हम वापस से स्लोप पर आएंगे, ठीक है। अभी आ जाओ इंडिविजुअल डिमांड कर्व। तो डेफिनेशन में कोई दिक्कत थी क्या? डेफिनेशन सेम थी। इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज टेबल की जगह कर्व था, बाकी डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, ठीक है। आओ जरा, और आप इससे हिसाब से देखोगे जरा, यहां देखो एक मिनट के लिए। यहां अगर आपने देखा था 1 2 3 4 और यहां पर 5 4 3 2, इनवर्स रिलेशन, 1 पे 5 2 पे 4 इस टाइप से था। तो इनवर्स रिलेशन जब भी आप बनाओगे, सो बच्चा जो आपका डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। होगा कैसे वो भी देख लो। देखो इनके एग्जाम्पल के हिसाब से जो डायग्राम है उस हिसाब से क्वांटिटीज आपकी 2 है, जब प्राइस कितनी थी 80। सो प्राइस 80 है, क्वांटिटीज कितना खरीद रहे हो 2। प्राइसेस अगर आप बढ़ाते हो, 2 से प्राइसेस कितनी हुई 3, प्राइसेस बढ़ेगी तो क्वांटिटीज आप कम खरीदोगे, यानी इस कॉम्बिनेशन पर आ जाओगे। पहले यहां थे अब यहां आ गए, प्राइसेस और बढ़ाओ, 3 से कहां पहुंच गए हम लोग 4 पर, 3 से 4 पर पहुंचेंगे तो क्वांटिटीज और कम कर दो, ठीक है। तो तीसरा कॉम्बिनेशन ये है। आप बच्चा चाहो ना तो इस वाले से भी डायग्राम बना सकते हो, इंडिविजुअल ये वाला। सो बेसिकली एक्स एक्सिस पर आप लोग क्वांटिटीज लिया करो, वाई एक्सिस पर आप लोग प्राइस लिया करो। क्वांटिटीज और प्राइस की हेल्प से आपका डिमांड कर्व कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। चलो इसके बाद ऐसे ही मार्केट डिमांड कर्व पर आ जाओ। डेफिनेशन पढ़ लो पहले। तो डेफिनेशन तो बिल्कुल सिंपल है, वही वाली, ठीक है। ऑल दी बायर्स कर देना, बाकी एक कर्व है। देखो ये एक इंडिविजुअल था ए का, ठीक है। ये देखो ए कंज्यूमर का एक इंडिविजुअल डिमांड कर्व, ये देखो बी कंज्यूमर का एक इंडिविजुअल डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व तो इंडिविजुअल ऐसे ही बना।
अब इन दोनों को प्लस करना है, प्लस करोगे तो होगा क्या, प्राइसेस तो सेम है 1 2 3 4, प्राइसेस में तो कोई चेंज नहीं आएगा, चेंज किस में आएगा, क्वांटिटीज में। सो देखो यहां पर 4 थी और यहां पर आपकी सॉरी ये देखो क्वांटिटीज देखते हैं हम लोग, यहां पर पहली क्वांटिटी थी 4 प्राइस पे, यहां पर पहली क्वांटिटी थी 4 पे, तो ये होगा क्या, सॉरी ये होगा क्या, प्राइसेस तो आपकी सेम रहेंगी, 4 और 4 यहां पर भी है, लेकिन आपकी क्वांटिटीज इंक्रीज हो जाएंगी। क्या इंक्रीज हो जाएंगी बच्चा, क्वांटिटीज। तो ये होगा क्या, ये जो मार्केट डिमांड कर्व है ये थोड़ा सा दूर को बनेगा, वाई एक्सिस से थोड़ा सा हटके बनेगा। क्यों हटके बनेगा, क्योंकि भैया सेम प्राइस पे अब आपने क्वांटिटीज ज्यादा कर दी, प्राइसेस तो वही है, बढ़ क्या गया, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटीज, जिससे ये थोड़ा सा वाई एक्सिस को दूर को बनता है। देखो यहां पर भी समझ लो एक बार, ये देखो देखो इंडिविजुअल का बना रहे थे तो सिर्फ 4 3 2 1 ये क्वांटिटीज थी, लेकिन जब आपने मार्केट किया ना तो प्राइसेस तो सेम है 1 2 3 4, मार्केट में प्राइसेस तो सेम है, बस आपकी क्वांटिटीज इंक्रीज होगी, है ना। क्वांटिटीज देखो यहाँ 4 थी या 9 हो गई सीधी सीधी, इसलिए डायग्राम हल्का सा वाई एक्सिस से दूर को बनता है। ठीक है, ये है आपका मार्केट डिमांड कर्व। अगर आपसे बाई चांस कोई पूछे भी ना कि मार्केट डिमांड कर्व इंडिविजुअल डिमांड कर्व से कैसे डिफरेंट है, या फिर इस प्रकार से पूछ सकता है मार्केट डिमांड कर्व हल्का सा फ्लैटर क्यों होता है, वाई एक्सिस से दूर क्यों होता है थोड़ा सा, तो आंसर दे दोगे ना, क्योंकि इंडिविजुअल में सिर्फ एक बायर था, मार्केट में बहुत सारे बायर आए, तो सेम प्राइस पर जब बायर्स बहुत सारे आए थे तो डिमांड बढ़ जाती है, क्वांटिटी बढ़ जाती है। ओके चलो अभी एक काम करो यार, जरा आओ स्लोप पर, है ना, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मिला था हम लोगों को स्लोप पर। चलो सो डिमांड कर्व और स्लोप, जरा स्लोप समझ लो। स्लोप बच्चा याद है ना, पीपीसी कर्व का स्लोप पढ़ा, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप पढ़ा, स्लोप बहुत सारे पढ़ चुके हैं। स्लोप मींस झुकाव, ठीक है, यहां पर लेके चलते हैं हम लोग क्वांटिटी को, यहां पर लेके चलते हैं हम लोग प्राइसेस को, और डिमांड कर्व हमने कुछ इस प्रकार से पढ़ा। ठीक है, ये हो गया डिमांड कर्व। बच्चा लोग जैसे जैसे वाई एक्सिस से आगे की तरफ बढ़ोगे तो ये आपका नीचे की तरफ गिरते जा रहा है, ये आपका नीचे की तरफ झुकते जा रहा है, इसी को बोलते हैं डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। क्या बोलते हैं बच्चे इसी को, डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। ठीक है, नीचे की तरफ झुकते आ रहा है जैसे जैसे आप वाई एक्सिस से आगे की तरफ बढ़ते हो। क्वेश्चन आता है वाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, तो जैसा पीपीसी में पढ़ा, जैसा इंडिफरेंस कर्व में पढ़ा, जैसे बजट लाइन में पढ़ा कि जब भी स्लोप डाउनवर्ड होगा किसी भी डायग्राम का, उसमें आपको इनके बीच रिलेशन देखना है, प्राइस और क्वांटिटी। सो प्राइस और क्वांटिटी के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स, निगेटिव। सो जब प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, या फिर अपोजिट कहें जब प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, इसलिए इसका जो स्लोप होता है वो स्लोप्स डाउनवर्ड होता है। क्योंकि यार आप दोनों चीज को नहीं बढ़ा सकते, एक को बढ़ाओगे तो दूसरे को कम करना ही पड़ेगा, इसलिए इसका स्लोप होता है स्लोप्स डाउनवर्ड। ठीक है, अच्छा रीड आउट करना है क्या, डिमांड कर्व, चलो ये तो कर्व की ही डेफिनेशन दे रखी है नॉर्मली। ठीक है, चलो इसके बाद शायद आपके पास बिल्कुल यहां पर देखो ये रहा स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, तो यार एक काम करना इसे आराम से रीड आउट करना। ठीक है, बाकी स्लोप होता क्या है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू, क्योंकि यहां पर प्राइसेस को लिया था, यहां पर आपने क्वांटिटीज को लिया था, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ये आपका कहलाता है स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। क्यों होता है, कैसा होता है, आराम से आप रीड आउट करना। ठीक है, चलो इसके बाद तो बच्चा लोग फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, छोटे छोटे से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आज हमने देखे, जैसे डिमांड की डेफिनेशन, ठीक है, फिर डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व और डिमांड कर्व का स्लोप। तो छोटे छोटे से 4 से 5 कॉन्सेप्ट थे जो आज की क्लास में पढ़े। बच्चा आप लोगों के लिए पीडीएफ में सेव कर लेता हूं, आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स प्ले स्टोर ऐप पर। ठीक है, तो डाउनलोड जरूर करोगे आप लोग। बाकी बच्चा पूरा कोर्स, पूरी वीडियो लेक्चर्स, पूरे पीपीटीज, बाकी एमसीक्यू क्वेश्चंस, बहुत कुछ, ठीक है, सब कुछ आपको झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स प्ले स्टोर ऐप पर अवेलेबल है। बाकी बच्चा लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लो, फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, टेलीग्राम हुआ, हर एक चीज की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जाके चेकआउट कर सकते हो। चलो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और बच्चा लोग धन्यवाद। ये डायलॉग शायद किसी टीचर का हो गया। चलो थैंक यू सो मच, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में।